Hello dear students, welcome back to my channel Growing Skills. So today we will start chapter number 6 Life Process Biology of class 10th. So this is internal human digestive system that I'll explain to you all. So please subscribe my channel, share, like and press the bell icon. So now I will explain digestive system means digestion of food occurs by which process. So this is about digestive system. This is the diagram of digestive system, and another name of digestive system is a human alimentary canal. So from mouth to anus it is called alimentary canal. So first of all I will discuss where food will goes. हमारा फूड जब हम खाते हैं थ्रू द माउथ तो वो कहाँ पे जाता है. सो फर्स्ट प्रोसेस है माउथ. माउथ में क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज पैलेट, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, एंड सेकंड इज अवला, थर्ड इज टंग एंड फोर्थ इज टीथ. सो दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ माउथ. सो व्हाट हैपन इन द माउथ, जब हमने फूड खाया तो माउथ में क्या क्या हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स हैं माउथ में. वो स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं. ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड में से सलाइवा सिक्रीट होता है, एंड उस सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंड दैट एंजाइम इज स्लेवरी अमाइलेज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सलेवरी ग्लैंड्स में कौन सा एंजाइम होता है, स्लेवरी अमाइलेज. इट इज़ द एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्लेवरी ग्लैंड्स. आफ्टर दैट इट चेंज स्टार्च इनटू शुगर. जो भी हमारे फूड में स्टार्च होती है ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में. सो उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड्स ने अपना काम किया, उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, सलाइवा सिक्रीट किया, सलाइवा ने फिर एंजाइम सिक्रीट किया स्लेवरी अमाइलेज, और उस स्लेवरी अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया. आफ्टर दैट देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज टीथ एंड सेकेंड इज टंग. टीथ का काम क्या है, एज वी ऑल नो टीथ का काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. टीथ क्या करते हैं, हमने जो भी फूड खाया उसको च्यूई करने का काम करते हैं और उसको ग्राइंड अच्छी तरह से, छोटा छोटा जो फूड के बड़े पार्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं हमारे टीथ. आफ्टर दैट टंग. टंग का फंक्शन तो हम सबको पता है कि टंग क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ फूड. कोई भी फूड हमारा स्वीट है, बिटर है, सॉर है, तो ये सारा हमें टेस्ट कौन करवाता है, टंग. एंड सेकेंडली रोलिंग. रोलिंग मीन्स अभी जैसे मैं ल बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये ल मेरे से कौन बुलवा रहा है, रोलिंग ऑफ टंग. अगर मेरी टंग रोल होगी अच्छी तरह से तभी मैं ल बोल सकती हूँ. ठीक है, तो टंग का काम क्या है, एक तो रोलिंग की हेल्प के साथ हम डिफ़िकल्ट अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बोल सकते हैं, और टेस्टिंग ऑफ फूड, हमारे फूड को टेस्ट प्रोवाइड करती है टंग. सो दिस वॉज अबाउट द माउथ. अब माउथ में ही बहुत कुछ आ गया, एक तो टीथ आ गए, टंग आ गई और सलेवरी ग्लैंड्स आ गई, उसमें से सलाइवा आ गया, उसके बाद एंजाइम आया. अब नेक्स्ट है ये माउथ में सब कुछ जो भी एक्टिविटीज़ है वो होने के बाद फूड हमारा कहाँ पे चला गया, फूड गेट्स एंटर इनटू ईसोफेगस. व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ ईसोफेगस, फूड पाइप. बट वो जो नेम है वो हमारी अप टू 5th ग्रेड तक चलता है फॉर जूनियर स्टूडेंट्स, बट नाउ वी आर सीनियर, वी आर इन 10th ग्रेड. तो हमारे लिए क्या है ये ईसोफेगस. हम थोड़े साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स वर्ड 10th ग्रेड में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा ईसोफेगस जो कि एवरी ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस. नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस. फूड गया यहाँ से जाता हुआ स्टमक में एंटर करेगा, बट इस दौरान फूड में क्या क्या हुआ. Esophagus takes food from mouth to esophagus by peristaltic movement. यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं. तो स्टूडेंट्स अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ना हो तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. ऐसा क्या है इनमें, ऐसा ये है कि समटाइम हम रात को क्या करते हैं, हमने फूड खाया, हमने अपना डिनर करने के बाद उसके बाद लेट गए. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बड़े आलसी होते हैं, वो उठ के अपने बर्तन नहीं उठा के रखते, तो वो सोचते हैं कि चलो लेट जाओ. लेकिन कभी सोचा है कि फूड खाने के बाद फूड सारा डाइजेस्ट कैसे हो गया. हमने तो कोई वॉक नहीं की, उठ के चले भी नहीं, खाना खाया और लेट गए. तो दैट मूवमेंट
इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि हमारे फूड को अपने आप डाइजेशन में हेल्प करवाती है। आपने खाना खाया और लेट गए, बट फूड फिर भी डाइजेस्ट हो गया, तो वो किसने डाइजेस्ट करवाया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ने। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है? इसमें जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और इसकी एक्सपेंशन होती है एट अ टाइम। कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कभी एक्सपैंड होगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी एक्सपैंड। तो ये होती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो अपने आप से होती हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये है मेन फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। तो आप खाना खाएं और लेट जाएं, दिस इज़ रॉन्ग, बट अगर इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आप थक गए हो, ऐसा हो भी गया, तो डोंट वरी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करेंगे? आपके फूड को डाइजेस्ट करेंगी, ठीक है, उसको आगे तक लेके जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज स्टमक। स्टमक इज वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनल। स्टमक बहुत काम करता है। क्या क्या काम करता है स्टमक? एक तो ये 3 तरह के जूस सिक्रीट करता है, जिनको क्या बोलना है हमने? गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक क्या करता है? इट सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब वो कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फर्स्ट इज पेप्सिन, सेकेंड इज HCl एंड थर्ड इज म्यूकस। अब ये सबको पता होता है कि हमारे स्टमक में से HCl एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, बट द मेन थिंग दैट वी विल स्टडी इन 10th ग्रेड, दीज 2, पेप्सिन एंड म्यूकस, दीज आर अनदर एंजाइम्स। अभी हमें थोड़ी नॉलेज इंक्रीज करनी है, तो इसमें हम ये 2 एंजाइम्स और ऐड करेंगे, तो टोटल हो गए 3, 2 जूसेस। तो फर्स्ट जूस पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करेगा? अगर आपके खाने में जितनी भी प्रोटीन थी, उस सारी को ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन इन आवर स्टमक और इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? सो इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। सेकेंड इज HCl। HCl क्या करता है? जितना भी हमारे स्टमक में मीडियम होगा, कोई भी मीडियम जैसे कोई भी लिक्विड फॉर्म होगी, उस सारे को एसिडिक बनाएगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? इट मेक्स मीडियम एसिडिक। आफ्टर दैट थर्ड इज म्यूकस। तो म्यूकस क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग में अगर म्यूकस सिक्रीट होगा तो ये प्रोटेक्ट रहेगी। अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो म्यूकस क्या काम करता है? ये सारा का सारा स्टमक में इस तरह से फैला होता है, और जितनी भी स्टमक की जो कि इनर लाइनिंग बहुत सेंसिटिव होती है, उस सारे को ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह बचा के रखता है। तो अभी हमने पढ़े हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज माउथ, सेकेंड इज ईसोफेगस एंड थर्ड इज स्टमक। फोर्थ पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख सकते हैं, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऑरेंज कलर की है, एंड जो ग्रीन कलर की है दैट इज ऑफ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये राइट साइड लेफ्ट साइड, दीज आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ अब आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया एक तो ड्यूडेनम, दिस वन इज ड्यूडेनम पार्ट, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड है। सेकेंड है जेजुनम। जेजुनम पार्ट इज दिस वन, और यहाँ पर है ये वाला पार्ट। उसके बाद थर्ड है इलियम, ये आ गया इलियम पार्ट। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स के साथ मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी फर्दर 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आ गए। फर्स्ट पार्ट है ट्रांसवर्स कोलोन, ये वाला, दीज आर कोलोन्स, ट्रांसवर्स कोलोन, एंड दिस वन इज असेंडिंग कोलोन, एंड दिस इज सीजम, जो बीच में आपको नजर आ रहा है, दिस इज सीजम, एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। दिस वन पार्ट जो कि लास्ट में खत्म हो रहा है, सिग्मोइड कोलोन, एंड दिस इज रेक्टम, एंड दिस इज एनस। सो दीज आर 6 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हम बीच में से कुछ पार्ट्स छोड़ के गए हैं, ये 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इसमें ये आ गया पार्ट हमारा लिवर, और लिवर के बीच में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे एक डक्ट आ गई, ये वाली, ये जो डक्ट है ये कॉमन बाइल डक्ट है, जो कि बाइल जूस सिक्रीट करने का काम करेगी। उसके बाद ये बीच में आ गया ये वाला पार्ट पैनक्रियास,
और यहाँ पे इसकी आ गई ये पैनक्रिएटिक डक्ट। अब हम इनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। लीवर, लीवर क्या है? लीवर हमारे बॉडी में बाइल जूस को सिक्रीट करता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस में लीवर में एक पार्ट होता है विली, और वो विली क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बाइल इज यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लीवर में पार्ट होता है विली, और विली अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और साथ में ये बाइल क्या करेगा, ये भी फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। एंड एक्सेस में जो एसिड है, एक्सेस में जो बैक्टीरियाज हैं, उन सबको ख़त्म करने का काम भी करेगा बाइल जूस। उसके बाद सेकंड है पेनक्रियाज। ये आ गया हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या काम करता है? इट सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में। और सेकंड एक इंसुलिन है। इंसुलिन को भी कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज। उसके बाद है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। अब ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाहेंगे एंजाइम्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ये टूट जाएगा ग्लूकोज में। फैट क्या काम करेंगे? फैट ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होंगे? अमाइनो एसिड्स में। तो इन सब की ब्रेकडाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सब की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटेस्टाइनल एंजाइम। जो भी एंजाइम्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे ग्लूकोज में, फैट को तोड़ेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करेंगे अमाइनो एसिड में। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। उसके बाद हमने कहा कि पैनक्रियाज क्या करता है? इट सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस अब क्या क्या काम करेगा? वो भी फर्दर काम करता है। पैनक्रिएटिक जूस में दो तरह के एंजाइम्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन एंड सेकंड इज लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? इट विल हेल्प टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। जितने भी प्रोटीन हैं उन सबको कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। और लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज का काम है कि अगर हमारी बॉडी में इमल्सिफाइड फैट्स चले गए, उन फैट्स को ये तोड़ के दो चीज़ों में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट इज फैटी एसिड एंड सेकंड इज ग्लिसरॉल। तो अगर ये फैट के ग्लोब्यूल्स लार्ज हों तो बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस इन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, इमल्सिफाइड फैट। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इमल्सिफाइड क्या है? इमल्सिफाइड है बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे में ब्रेक डाउन करना। तो ये है कि बाइल जूस लीवर ने सिक्रीट किया, और बाइल जूस ने अपना काम किया, उसने लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में तोड़ दिया, और फिर जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हुए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और वो किसने किए? लाइपेज ने। चलो, तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल के बारे में पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर। जितना भी हमारी बॉडी में फालतू पानी है, एक्सेस वाटर है, उस सारे को एब्जॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लास्ट सेकेंड पार्ट इज रेक्टम। रेक्टम क्या काम करेगा? इट हेल्प्स इन टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट। जो भी अब वेस्ट मटेरियल बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होना है, उस सारे को टेम्परेरी ये कलेक्ट करके अपने अंदर रखेगा। दिस इज रेक्टम। ये टेम्परेरी वेस्ट को स्टोर करके रखता है। लास्ट पार्ट इज एनस, और एनस क्या करेगा? इस सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से एक्सपेल आउट करेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी? माउथ से, और जिसका एंड कहाँ पे हुआ है? एनस तक। ठीक है, एंड दिस इज डायग्राम, और डायग्राम के अल्टरनेटिवली हमने आपको दिया है इसका थ्योरी मटेरियल। तो यू कैन अंडरस्टैंड अल्टरनेटिवली फ्रॉम दिस डायग्राम, एंड दिस इज फ्लो चार्ट, एंड दिस इज रिटन मटेरियल, जिसमें हमने सारे एंजाइम्स डाले हैं और उन एंजाइम्स का फंक्शन डाला है। एंड नाउ अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।